हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिडन गुडविल का एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। ये थोड़े डिफरेंट टाइप का है। सो आइए शुरू करेंगे इस लेक्चर को। पर लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी जो है वो पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। तो बच्चों ये 3:2 ओल्ड रेशियो है। बैलेंस शीट दी है आपके पास 1 अप्रैल 2024 की। तो एसेट में गुडविल, कैश एट बैंक, डेटर और मशीनरी दिए गए हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, दे एडमिट सी। तो इन्होंने सी को एडमिट किया है एज अ पार्टनर 1/5 शेयर के साथ। ठीक है, तो सी का जो शेयर है वो 1/5 है प्रॉफिट में, और सी जो है वो ब्रिंग करता है 70,000 की कैपिटल को, है ना। और सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो वो गुडविल का कोई भी अमाउंट यहाँ पे लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नए पार्टनर का जो है कौन सा अकाउंट डेबिट होता है इस केस में, करंट अकाउंट जो है उसका जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाता है। ठीक है, उतने अमाउंट से जितने अमाउंट की वो गुडविल नहीं लेके आ रहा है। तो इस केस में आगे देखिए क्या लिखा है, द पार्टनर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है, मतलब बच्चों जो सी का शेयर है वो है 1/5 और इसकी जितनी कैपिटल की कंट्रीब्यूशन है वो है 70,000 रुपीज। इन दोनों के बेस पे बच्चों क्या निकल जाएगा, नई फर्म की जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन होगी, है ना। आपको भी पता है कि किस तरीके से की जाएगी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो आपको जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल से रिलेटेड। ओके, सो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट आप लगा लीजिए, है ना। और यहाँ पे अभी आप कोई भी एंट्री जो है वो नहीं लिखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट लगा लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपके पास जो है एक गुडविल नाम से 10,000 रुपए की आइटम दी हुई है एसेट साइड में। तो बच्चों ये जो है वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशो में। 3 कितना रेशो है इनका, 3:2 है ना। सो 3:2 में बच्चों ये हो जाएगी डिवाइड। ओके, 3/5 और 2/5, 10,000 का हम निकालेंगे तो 6,000 और 4,000 बनता है गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसने 70,000 की कैपिटल को ब्रिंग किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ब्रॉट बाय सी 70,000 रुपीज, है ना। उसके बाद बच्चों गुडविल से रिलेटेड एंट्री यहाँ पास होगी, पर यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है साफ कि वो गुडविल को लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो गुडविल कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, एक लास्ट एंट्री जो मैंने पास की है किस तरीके से पास करेंगे, इस जर्नल के बाद आप बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा ए और बी का। ठीक है, तो पर्टिकुलर ए बी इस तरीके से आप जो है एक फॉर्मेट लगा देंगे यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये कौन सी कैपिटल है बच्चों, ये कैपिटल आपके पास दी गई है बैलेंस शीट में 80 और 60,000, है ना। ए और बी के कॉलम में इसको लिख देंगे। उसके बाद तो जनरल रिजर्व आपके पास यहाँ पे दिया गया है बच्चों, ये ट्रांसफर होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है, तो 12,000 ए को, 8,000 बी को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट 30,000 और 20,000 जो है इसको मिल जाएगा ए और बी को। उसके बाद हमने एक एंट्री यहाँ जनरल में पास की थी गुडविल की। तो मैंने क्या लिखा था बच्चों, मैंने लिखा था ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 6,000 और 4,000। ठीक है, तो इसका बैलेंस हम निकालेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास 1,16,000 और 84,000 यहाँ पे बी का आ रहा है। ठीक है, तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो टोटल कैपिटल निकलती है सभी पार्टनर्स की विद न्यू पार्टनर,
उसमें हम ये 1,16,000 और 84,000 को इंक्लूड करेंगे इस बार। ठीक है, ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो देखिए जब आपने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप नीचे जो है वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी गई है 3:2 और नए पार्टनर का शेयर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ओल्ड रेशो 3:2 है, नए पार्टनर का शेयर जो है यहाँ पे 1/5 है, और इसके अलावा नई रेशो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब आपके पास ओल्ड रेशो दी हो, नए पार्टनर का शेयर दिया हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ new ratio, old ratio of old partners will be the sacrificing ratio, that is 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आ जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरा, हिडन गुडविल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमको। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं और न्यू पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल को प्लस करेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, इससे ए और बी की ये जो कैपिटल आई है यहाँ पे, इस कैपिटल को प्लस करेंगे, साथ में 70,000 की कैपिटल जो वो लेके आ रहा है नया पार्टनर, उसको भी ऐड करेंगे, तो 2,70,000 रुपए आपके पास ये टोटल बन जाता है। और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे आएगी, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1 करके ये 3,50,000 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, है ना, 1/5 है सी का शेयर, तो उसका रेसिप्रोकल 5/1, तो 3,50,000 रुपए। तो हिडन कैपिटल कैसे आती है, हिडन गुडविल कैसे आती है बच्चों, जो टोटल कैपिटल है नई फर्म की, है ना, उसमें से माइनस करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। तो 3,50,000 में से जब आप 2,70,000 को माइनस करोगे बच्चों, तो 80,000 रुपए आपके पास गुडविल आएगी, और ये गुडविल है फर्म की बच्चों। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला जो चैप्टर होता है, उसमें जो हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है वो फर्म की होती है, इसलिए जो सी का शेयर है वो है 1/5, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 16,000 जो आएगा वो गुडविल का शेयर होगा सी का, जो कि ये मतलब अनेबल है कैश में लाने में। ठीक है, यहाँ पे साफ बोला गया है, नीचे आप देख सकते हैं कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो इस केस में जब भी पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लेके आता है, या अनेबल यहाँ पे लिखा है, तो उस केस में उसका करंट अकाउंट डेबिट हम करते हैं। तो सी का करंट अकाउंट करेंगे डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, और 3:2 यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी उसमें इसको डिवाइड करेंगे, तो 9,600 और 6,400 ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। इसमें 3 एंट्रीज होनी थी, एक तो गुडविल को राइट ऑफ करने की, कैपिटल को ब्रिंग करने की, और जो हमारी गुडविल है सी के शेयर की, उसमें करंट अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल को एडजस्ट कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले जर्नल बनेगा, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में जो है वर्किंग नोट्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये वर्किंग नोट जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नीचे बन जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये केस, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।